महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ आदि पुरुष शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की कारण क्रमेश कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध की 11वें अध्याय की 32 श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया। इस 4 श्लोकों में भगवान परमात्मा ने संतों के 30 लक्षण बताए हैं और इन्हीं को जान करके हमें बाकी सब का त्याग करके हमें भगवान परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। ये तक पश्चात आगे देखिए। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च एवैमां यावान् यश्चास्मि यादृशः ज्ञात्वा ज्ञात्वा च एवैमां यावान् यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः अहं यावान् यः यश्च यादृशश्च अस्मि। है ना? तुम मां ज्ञात्वा ज्ञात्वा अनन्यभावेन ये भजन्ति ते मामे युक्ततमाः मताः। जो लोग यावान् यश्चास्मि यादृशस्मि मैं जितना जैसा हूँ, जो साधक है ना, मैं जितना जो हूँ और जैसा हूँ ऐसे मुझे जो जान करके पुनः जान करके अनन्य भावे न भजन्ति, अनन्य भाव से भजन करते हैं। एक हथौड़े मोड़ दिया। क्या करते हैं? मेरा भजन करते लिखते हैं, पढ़ते नहीं का अनन्य भाव से। और दूसरा भाव भी नहीं, अनन्य भाव से वो बोलेगा भगवान परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, है कि नहीं? इसमें ना अव्यक्ति होनी चाहिए ना, है ना? असंभव होना चाहिए, क्या आदि व्यक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अरे असंभव, लेकिन हमारे जीवन में असंभव है भाव का, है ना? तो भक्ति का असंभव भी नहीं होना चाहिए। अन्य व्यक्ति इसकी भक्ति करो और दूसरे की भक्ति करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? और थोड़ी भी भक्ति नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ऐसी भक्ति करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। ये हम तीनों दोषों से रहित भक्ति हो। लेकिन ये बोलेंगे भाई, लेकिन अनन्य भाव होना चाहिए। ये बोलने से नहीं, अनन्य भाव से होती है। यह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। तेवे भक्ततमा मताः, वे मुझे भक्तोत्तम मानते हैं, भक्तोत्तम लगते हैं, वे ही उत्तम भक्त है। ऐसे श्री भगवान परमात्मा कहते हैं। तो देखो टीका में लिखा कि किंच यावान देश काला परिच्छिन्न में जितना बड़ा देश काल वर्तमान सर्वी सर्वदा अनवच्छिन्न, है ना? देश काल वर्तमान सब के द्वारा अनवच्छिन्न है, अर्थात देश काल इत्यादियों से युक्त नहीं है। ऐसा सर्वात्मा सच्चिदानंद घन भेद शून्यमेकया, इस प्रकार सर्वात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भेद रहित मैं हूँ। 28 का वाक्य होगी थी। और उसका कथन करते सत्यम ज्ञानम अनंतम परम ब्रह्म में निश्चित
मनंत परब्रह्म में निश्चित ऐसे जानो निमज भजत गौतम भागवत तो जान। देखो हम क्या बोलते हैं, भगवान को न जानना, बहुत भक्त होंगे ना, भक्त बोलते हैं ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, अज्ञानी भक्ति नहीं होनी चाहिए। सत्य ज्ञान अनंतर भगवान परमात्मा वही परब्रह्म है और वही मैं हूँ, ऐसा जान करके जो मेरा भजन तनम मनसो महात्मा नस्तुमान अर्थ पुढे दैवादिमाश्रिता भजन मनसो ज्ञात्वा बोधादिव्यम्। वो महात्मा है, तो ऐसा यहाँ पर वही परम भक्त है जो भगवान को जान करके भजता है। शुद्ध झालिया स्वरूप प्राप्ति मनती भजन कैशारिती देव भक्त ते चिते होती मी होने भजते मज माझी। देव भक्त तो एक ही होते हैं, तो भगवान रूप होकर के ही भगवान का भजन करते हैं। इस तरह से जो भगवान का भजन करता है, यादृश का सच्चिदानंद स्वरूप तम ज्ञात्वा, वो मुझे जान करके अज्ञातवापि यदवा ज्ञात्वा अज्ञातवा, दो करेंगे, ज्ञात्वा अज्ञात, जान करके अथवा न जान करके दिखने लगा इससे, ठीक है। विशेष आता अथवा दूसरा आगे करेंगे, विशेषतः पुनर्ज्ञात्वा दिखंडवद्दो, विशेषतः ज्ञात्वा ज्ञात्वा वारंवार जान करके एकांत भावे नहीं भजनते, एकांत भाव से अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। ऐसे भजन करने वाले लोग भक्तों में उत्तम होते हैं, यह बताया गया। तत्पश्चात देखिए आगे इस तरह से चित्त भगवान में लगना है। अब इसके आगे उत्तम भक्ति का लक्षण करते हैं, लिखे साधु लक्षण उत्तम भक्ति लक्षण आह, है कि नहीं? साधु का लक्षण बताया और भक्ति का लक्षण कहते हैं। मल्लिंग मत भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभु गुणकर्मानुकीर्तनम परिचर्या स्तुति प्रभु गुणकर्मानुकीर्तनम मल्लिंग मद्भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चन। एक नहीं देखो, मल्लिंग भगवान का लिंग माने भगवान की मूर्ति, मद्भक्त जन और मेरे भक्तों का और मेरी मूर्ति का, मेरे भक्तों का जो दर्शन करता है, अर्चना करता है, अर्चना करना है प्रति हम लोग को क्या करना है, भगवान की मूर्ति की पूजा करनी है, मूर्ति का दर्शन करना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है, भगवान के भक्तों को स्पर्श करना है और भगवान के भक्तों की पूजा करनी है, अर्चन करना, ये करते रहना चाहिए, किसी संकोचित नहीं। भगवान का भक्त लगाना है, थोड़ा भी लगा तो उसकी आज्ञा मानो, जी जी करके चलो अपना काम होने के बाद नहीं ले आते। लेकिन ऐसे नहीं है, मैं क्यों करूँ, वो उसका काम है, ऐसा नहीं। अपने सबके साथ जितना प्रेम से रहना हो ना, प्रेम से रहना चाहिए, सबको आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि देखो, यदि आप इस जन्म में किसी ना किसी को नीचे खींचने का प्रयास करेंगे तो वही प्रारब्ध होकर आपको 100 बार नीचे खींचने का प्रयास करेगा। क्योंकि जन्म में आगे का प्रारब्ध ऐसा है, वो खींच रहे तो कौन खींचे, लेकिन आपको 100 बार खींचेंगे। यदि आप उनको ऊपर निकालने का प्रयास करोगे, अच्छे साधना में प्रवृत्त करने का
प्रयास करोगे तो वो प्रवृत्त होगा, तो आपको उससे कितने पुण्य प्राप्त होगा। आप भी तो खुद का तो पुण्य मिल गया, तो उसको प्रेरित किया तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है। जब परमात्मा पढ़ने के लिए चलते हैं ना, तो पढ़ने के लिए चलने के लिए क्या बोलना चाह रहे, चलो पढ़ने के लिए हम अपने भगवान के चरित्र का श्रवण करेंगे, कथा कुछ भी हो चलो श्रवण करें, पाठ श्रवण करें, हम पढ़ें, हम मिलकर अभ्यास करें, लेकिन ऐसे प्रेम से रहना चाहिए। क्या होता है आप लोगों में, आप में एक दूसरे का द्वेष रहता है, तो चलो पाठ के लिए विचार करते समय बोलते नहीं, पाठ में वही अकेला बोलता है, पाठ में वही अकेला बोलता है, पाठ में इधर का ही बोलता है, इसलिए हमको कोई पूछता नहीं है और दूसरा उठता नहीं है, फिर आदमी तुरंत अभ्यास छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं ना, जिसको आता नहीं है तो फिर पहले उससे शुरू करो। जिसको आता नहीं पहले बोलो कि आप बोलिए, यदि आपको नहीं आया तो हम बताएंगे, तो आप प्रारंभ करिए, आपको आना चाहिए। इस तरह से मिलकर अभ्यास होता है। हम लोग ऐसे नहीं थे कि द्वेष करें, हमारे साथ हाथ करते थे, हम बहुत पढ़ाना चाहिए कि जीवन, क्योंकि हम कितने दिन साथ रहे, 2-4 साल, और वही जीवन साथ करने वाले कौन होते हैं, यही होते हैं। क्योंकि जब अलग अलग जगह जाने के बाद जिसकी जैसी परिस्थिति होगी, वही बाद में दूसरे अपने गुरु मंत्रों को सहायता करता है। इसलिए ऐसे प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम से मिलकर पढ़ना चाहिए, तब ज्ञान बढ़ता है ना। कि हमें तीनों क्रिया करनी है, परिचर्या माने पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, स्तुति भगवान की स्तुति करो, प्रभु गुण कर्म कीर्तन माने प्रभु दंडवत नमस्कार करना चाहिए। फिर भगवान परमात्मा के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। ये भक्ति की साधना है, जिसे अपने अंतःकरण में भक्ति प्रतिष्ठित करनी हो, तो उसने इस सभी क्रियाओं का पालन उत्तम रीति से करना चाहिए। और इतना नहीं, आगे टीका में लिखते हैं, लिंगानी प्रतिमादिनी, प्रतिमा की पूजा करो, इतना बताया। तत्पश्चात अन्य साधनाओं का कथन देखिए। मत्कथा श्रवणे श्रद्धा, मदनुध्यानमुद्धवा, सर्वलोभापहरणं, दास्येनात्मनिवेदनम्। साधक क्या क्या करे, एक देखो, मत्कथा श्रवणे श्रद्धा, भगवान परमात्मा के कथा को सुनने में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होना तो आदमी लेटने आता है, पहले जाकर बैठने का प्रयास करेगा, है ना। सबसे पहले इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि हम अपने को, हम तो पाठ में, कथा में, कुछ भी पाठ आदि हो ना, 5 मिनट ही पहले रहेंगे, 5 मिनट रहते, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट अथवा 2 मिनट, लेट आना नहीं। पाठ शुरू होने के बाद आना नहीं चाहिए, पहले रहना चाहिए। तो कहते कि भगवत की कथा भी, इसके श्रवण में श्रद्धा, श्रद्धा क्या चीज है, नाथ महाराज लिखते, दृढ़ास्तिक्य समाधान, शुद्ध श्रद्धा त्या नावजान, भावार्थेन दंडनी मौन, कथा श्रवण सादरे। दृढ़ अस्तित्व समाधान, दृढ़ अस्तित्व, आस्तिक रहा, उसमें यह है, सही है, समाधान मन का होना चाहिए। कोई उसी को शुद्ध श्रद्धा कहते हैं। भावार्थी न दंडनी मौन, भाव अर्थ भगवान का बताते हुए अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे आदर्श कथा श्रवण करनी चाहिए। कैसे? नाथ महाराज एक दृष्टांत देते हैं, जे विदुधा लागे मंजर, संधि पाहे सादर,
टीवी सेवा वया कथा सार निरंतर उल्लास। कहीं पर दूध रखा है, मूंग ताई को पता चल गया दूध रखा है, तो वहां पर साउद रहेगी, ये उठता ही कब बाबा है ना, हटेगा कब, तब हम प्रयास करेंगे। ऐसे दृष्टि रख, वैसे ही कथा में इतना सावधान होना चाहिए। लेकिन नाम ले लो तो थपक जाओ, उसको सागर नहीं कहते है ना, टाइट बैठो ऐसा, और फिर सुनो, उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए है ना, अंदर घुसना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अपना अलग है, अलग अपना शब्दकोश अलग है, रिएक्शन यानी उलट उसका प्रभाव, और एक्शन आता था अंदर आना। तो देखो इससे दूसरा क्या है, मैं मदन ध्यान उद्धव ही उद्धव, मेरा ध्यान करना चाहिए, श्रवण के लिए सावधान, और भगवान का ध्यान ते कैसा, ऐसे ठसावल्या म्हणून सहज लागे माझे ध्यान, सगुण अथवा निर्गुण आवडी प्रमाण ध्यानासी। फिर आगे 41, जब हम यह मन हो गया, मन चिंतन श्रवण हो गया, श्रवण के बाद मनन करना चाहिए, और मनन करने पर ध्यान दृढ़ हो जाता है। ध्यान दृढ़ हो गया तो श्रवण का आएगा, नहीं होगा। तब पश्चात क्या करना है, कहते हैं सर्वलाभोपहरणम, सर्वलाभोपहरणम माने क्या बताया, सर्वलाभोपहरण को टीका में लिखते हैं सर्वसलब्धस्य समर्पण, सभी जितना भी प्राप्त हो गया है वो भगवान को अर्पण करो, इससे भक्ति होती है। लौकिक भक्ति अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है। समर्पण करना है, क्या कब होता है तो देखते हैं, दृढ़ लागल्या माझे ध्यान, अनन्य भावे माझे भजन, सर्व पदार्थेसी जान, आत्मसमर्पण मज करी, सभी पदार्थों के सहित भगवान को समर्पण करना है, भगवान को शरण जाना है, ये साधक को करना चाहिए। वैदिक लाभ दिव्य सामग्री, स्वर्गादी सत्यलोकवरी भक्त तेही हाथी न धरी, भजन सुखे करी संतुष्ट, भक्तजन के सुख से संतुष्ट हो जाता है। दास्येरात्मनिवेदनम, दास्य के द्वारा आत्मनिवेदन होना, देख रहे, दास्यत्व के द्वारा आत्मनिवेदन, आत्मा का निवेदन करना, ठीक ना। अच्छा, आगे कहते हैं मज्जन्म कर्म कथनम, मज्जन्म कर्म कथनम, मम परवानुमोदनम, मम परवानुमोदनम, गीत तांडवादित्र, गीत तांडवादित्र, गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः, गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः, गीत तांडवादित्र, गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः, गीत तांडवादित्र, गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः। देखिए, मज्जन्म कर्म कथनम, मम परवानुमोदनम, मज्जन्म कर्म कथनम, मेरे जन्म का, मेरे कर्म का कथन करे। भगवान परमात्मा के लिए जन्म का लोग को बताए, भगवान परमात्मा ने कर्म क्या किया वो लोगों को बताया। ये भक्ति है। जो हम कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन क्या हो जाएगी, भक्ति।
नहीं तो भगवान परमात्मा का जन्म कर्म, संतों का जन्म कर्म जो भी हो, तद अतिरिक्त बाकी जो कथा हम करेंगे वो भगवान की भक्ति नहीं होगी। वो क्या होगा? तमाशा। और क्या है? वही तो होता है। तो जैसे अपने कथा से, अपने कीर्तन से लोग उठने के बाद उनको मन में ऐसा लगना चाहिए कि वाह, आज मैंने कीर्तन सुना, बहुत आनंद आया। उनकी तिल भर तो थोड़ी ना थोड़ी भगवान के विषय में प्रीति निर्माण होनी चाहिए। वैसी कथा, वैसा कीर्तन, भगवान वो अपनी भक्ति होगा मनोहर मनोहर। वैसी कथा, वैसा कीर्तन, वो हाँ वो बोले थे कि आप जो बता रहे हैं उससे हमको तो समाधि लग रही है, भाव समाधि। तो देखो, मम परवानो मोदनम, मेरे पर्व लिखते हैं पर्वाणी जन्माष्टम्यादिनी तदनुमोदनम। पर्व जन्माष्टमी इत्यादि का अनुमोदन करना है। एकादशी, शिवरात्रि लिखते हैं। देखो ना, पहला क्या था अपना मत जन्म कथा, मत जन्म कर्म कथा। वहाँ पर इसका लिखा भगवान के जन्म के कर्मों का कथन ये करना है। माझी जन्म कर्मे निरूपिता, आवड़ी उल्लास थोर चित्ता, स्वेद रोमांच द्रवता सप्रेम कथा उल्लास। ये भगवान परमात्मा के जन्म कर्मों का अतिशय प्रेम से कथन करना है। लेकिन आगे लिखते हैं 56वें क्रमांक का, परम विशेष भागवत धर्मी नृसिंह जयति रामनवमी, वामन जयंती जन्माष्टमी, उत्तमोत्तमी शिवरात्र। ये भागवत वैष्णवा शिवरात्रि विरुद्ध, हे बोलने आती अबद्ध, सकल पुराणी अविरुद्ध, व्यास विशुद्ध बोलिया। ऐसा नहीं करने का, वैष्णव ने शिवरात्रि नहीं करनी चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है, वो भी करनी। शिव श्याम तमो गुणी तो शुद्ध झाला विष्णूच्या ध्यानी, विष्णू श्याम शिव चिंतनी, विनतले गुणी लेला। शिव श्याम तो है ना, ये सब एक जैसे ही है, इसलिए आप ये भी करें। वैष्णव जन एकादशी है कि नहीं, जे पर्व प्रिय चक्रपाणी, जे सकळ कल्याणांची श्रेणी, उभय पक्ष तारिणी, वैष्णव जननी एकादशी है कि नहीं। वैष्णवांची माता, वैष्णव की माता एकादशी है, हमें उसका पालन करना चाहिए, ठीक नहीं। कोई क्या कहते हैं, करावे शुक्ल एकादशी, त्याजावे कृष्ण पक्षासी, ऊपर लिया एका पंखासी, साहित्यासी के भी पाले। अभी एक ही एकादशी करते हैं, कहते ये पंख निकालते हो क्या साहित्य रूपी मोक्ष को प्राप्त होगा क्या? बिल्कुल नहीं। और कहते आगे लिखा है, जय माझे भक्त आले घरा, ते सर्व पर्व काळ येती धारा, वैष्णवा तो दिवाळी दसरा कीर्ती घरा ते येती। है कि नहीं? जब भक्त घर में आता है तभी वह दीपावली दशहरा करना चाहिए, है कि नहीं? फिर ठीक मार के रखो ना, दशहरा दिवाली होता है। चलो आगे, गीत तांडवादित्र गोष्ठी फिर महोत्सव है। भक्त आने के बाद गीत तांडव बाजे बजाना, इसके द्वारा बहुत बड़ा महोत्सव होना चाहिए। अपने मंदिरों को पर्व विशेष आदरे संत्यालेने अवसरे, श्रृंगारी हरि मंदिरे बुढ़िया वगैरह महोत्सव। अपने मंदिरों को स्वच्छ करना चाहिए, कर्तव्य साधकों का। और क्या है, यात्रा बलि विधानम च, यात्रा बलिदानं च, सर्ववार्षिक पर्वसु,
सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा प्रिय व्रत धारण मदीय अवतारणम् यह करना चाहिए। यात्रा करनी, तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा को घूमना चाहिए, है कि नहीं? ये भी भक्ति का बढ़ाने वाला है। कब? लेकिन वैसे श्रद्धा से नाथ महाराज ने ऐसे कि पढ़ने के बीच में चले जाओ, ये मूर्खता है। साक्षात्कार करो और फिर भी करो। आत्म साक्षात्कार हो जाए, नहीं तो 28 वर्ष में कराया आत्म साक्षात्कार होने के बाद फिर नहीं कही जरूरत। हाँ, कहीं ना क्यों घूमना है? सब ब्रह्म रूप कैसे मेरे स्वरूप मेरे जगत विलसित है, ये देखने के लिए घूमना है। पहले क्यों घूमना? पहले घूमोगे तो बाहर में हो जाओगे। यदि अंतकरण बहुत ही अपवित्र है तो फिर करना है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा धमाधमा, है ना? उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तृतीया मूर्ति पूजा छ, तीर्थ यात्रा धमाधमा। ये साधन बताए, खराब नहीं है, इससे जाना है। लेकिन अब यदि हमारा बैठ करके चिंतन हो रहा है तो क्यों घूमना है? क्यों जाना है? विक्षिप्त होता है ना। देखो कहते यात्रा तत्पश्चात बलि विधान, बलि को अर्पण करना चाहिए। सर्व वार्षिक पर्व को, सभी वार्षिक पर्वों में ये काम करो। वार्षिकी तांत्रिकी च दीक्षा, वार्षिक दीक्षा अथवा तांत्रिक, वैदिक दीक्षा अथवा तांत्रिक दीक्षा, उसको ग्रहण करें। मद व्रत धारण, और विषयक वर को धारण करो, व्रत को धारण करो। ये कर्तव्य। लेकिन वैष्णव धर्म से परिक्रामी वारुषी जी बोले चतुर्मासी एकादशी ज्ञान। इस प्रकार ये सब साधना हमें करनी चाहिए। ठीक है, बलि विधान, पुष्पोपहारादि समर्पण, भगवान को पुष्पोपहार अर्पण करनी चाहिए। सर्ववार्षिक पर्वसु चातुर्मास्यैकादशादिषु, विशेष है ना, विशेषता सर्ववार्षिक पर्व में चातुर्मास्य पर्व, चातुर्दशी क्या चातुर्मास्य एकादशादिषु, चातुर्मास्य और एकादशी इत्यादियों में भगवान को पुष्प फलादियों का अर्पण करना चाहिए। चातुर्मास में और एकादशी में नहीं, चातुर्मास्य में और एकादशी में चाहिए। और विशेष चातुर्मास्य की एकादशी में तो अधिक समझदारी चाहिए। समार्जनोपलेपाभ्याम मम च स्थापने श्रद्धा समृत्य चोद्यमः उद्यानोपवना क्रीडा मंदिर कर्मणि। कहते हैं ममारचा स्थाने श्रद्धा, क्या होनी चाहिए? मेरे पूजा के स्थान पर श्रद्धा होनी चाहिए। स्वतः संहत्य चोदमः, और स्वतः एकत्र होकर के प्रयास करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उद्यान बनाने चाहिए, उपवन, बगीचे, क्रीड़ा आराम स्थान, पूर्व मंदिर कर्माणि, पूर्व और मंदिर के कर्मों को करना चाहिए। ये काम है। देखो, उद्यान आदि करने सामर्थ्य सती स्वतः स्वयं उद्यान इत्यादि बनाने में सामर्थ्य है तो भी असती चलने संभूय उद्यम है ना। असती सामर्थ्य होने पर अथवा न होने पर अन्य संभव दूसरों से मिलकर प्रयास करना चाहिए। संभव तो यह अकेला करो, संभव नहीं तो मिलकर करो।
आगे उपवनम फलप्रधानम वनम, फलबाग बनानी चाहिए। आकड़ा आकड़ा स्थानों पर बनाना चाहिए। ये सभी कर्म पूर्व मंदिर हाँ? पूर्व मंदिरम मंदिर इनको निर्माण करे। ठीक है ना? और सम्मार्जनोपलेपाभ्याम सम्मानोपलेपाभ्याम सेकमण्डलवर्धने सेकमण्डलवर्धनये गुरुगृह शुश्रूषणमयम् गृहशुश्रूषणमयम् दासवते यदमाया। दासवदेयमाया। देखो क्या करना चाहिए? समाजन भगवान का मंदिर झाड़ना चाहिए, सारना चाहिए, सेक मंडल वर्तने गृह शुश्रूषा। अर्थात झाड़ू लगाना चाहिए। रजसा उपाकरण, रज को हटाना। उपलेप गोमयादकादिभिः आलेपनम, गोमय के द्वारा शेण इत्यादियों के द्वारा उसको क्या करना चाहिए? लेप लगाना चाहिए। सेकस्तैरेव प्रोक्षणम, फिर उसके द्वारा प्रोक्षण कराना है। मंडलवर्तम सर्वत्व भद्रादि को बनाना चाहिए। ये मम मेरे लिए ये सभी कर्म आप करो। ये सब तब भक्ति अंतःकरण में आएगी, भगवान बता रहे हैं। और कल कुछ अमानित्वादिक साधन बताएंगे। देखिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।